आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 क्लास 9th का है। फर्स्ट क्वेश्चन है इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए सी इक्वल टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए सो डेट ए एंड ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ए बी डी व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है ए बी सी डी। तो ए सी बी डी हमको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, ए सी बी और ये डी। तो ए सी बी डी हमें एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया हमने। अब ए सी इक्वल टू ए डी हमको गिवन है, तो ए सी लाइन जो है वो किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। फिर ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, जो एंगल ए बी जो लाइन, ये ए बी जो लाइन जाएगी तो ये जो है वो किसके, ये वाला एंगल जो बन रहा था यहाँ पे एंगल ए, इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। फिर इसके बाद सो दैट ट्राइंगल ए बी सी ये ऊपर वाला ट्राइंगल और ए बी डी मतलब ये नीचे वाला ए बी डी है नीचे वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को हमें क्या बताना है, कॉन्ग्रुएंट बताना है। अब व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। तो बी सी और बी डी के बारे में क्या बोलते हैं, तो आगे सबसे पहले तो हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या ले, ट्राइंगल, दो ट्राइंगल लेते हैं। इन दोनों ट्राइंगल में हमें देखना होगा क्या कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, यहाँ पे क्या क्राइटेरिया यहाँ पर अप्लाई होगा। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल कौन सा, ए बी डी, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल में हमें देखना होगा। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है जो कि हमको गिवन है ए सी और ए डी। तो ए सी और ए डी दोनों ट्राइंगल में हमारी साइड्स क्या बोल रही हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए सी इक्वल टू ए डी, ये हमारा क्या है, गिवन है। अब यहाँ पर ये साइड दिख रही है जो कि कॉमन है, इस ट्राइंगल में भी ये साइड आ रही है और ये ट्राइंगल में भी ये साइड आ रही है, तो मतलब ए बी। तो ए बी इक्वल टू ए बी, ये क्या है, कॉमन साइड हो गई है। और यहाँ पर एंगल क्या हुआ है, बाइसेक्ट हुआ है। ये एंगल ए जो है बाइसेक्ट हुआ है, तो ये एंगल इस ट्राइंगल में भी है और ये एंगल इस ट्राइंगल में भी है। तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल में एंगल भी हो जाएंगे, मतलब एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल सी ए बी इक्वल एंगल डी ए बी। और वो क्यों हो रहा है, इसका रीज़न होगा कि डी ए बी सी ए बी इसका रीज़न होगा ए बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो इसलिए ये दोनों ट्राइंगल में इक्वल हो रहे हैं, क्योंकि ए बी लाइन जो थी वो बाइसेक्ट कर रही थी इस एंगल को, तो उस वजह से ये दोनों एंगल क्या हो रहे थे, इक्वल हो रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो गया, हमने प्रूफ कर दिया। यहाँ कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी, साइड एंगल साइड। तो यहाँ कौन सी लगी, साइड एंगल साइड, दो साइड के बीच में एक एंगल है, दो साइड के बीच में एक एंगल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी डी, और यहाँ लिखेंगे वाई एस रूल। फिर यहाँ पे पूछा गया था कि बी सी और बी डी क्या होगा। तो बी सी और बी डी के बारे में क्या बोलना है, तो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो बी सी और बी डी भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बी सी इक्वल टू बी डी, क्योंकि बाय सीपीसीटी से क्या होता है कि जो बचा हुआ, यदि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बाकी बचा हुआ पार्ट भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो बाय सीपीसीटी से बी सी इक्वल टू बी डी हो गया। थैंक यू।